हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के प्रयास से झारखंड के युवा बन रहे स्वावलंबी। एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन के अनुसार झारखंड के युवाओं का कौशल विकास कर रोजगार से जोड़ने का सिलसिला जारी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री की पहल पर कल्याण विभाग और पैन IIT अलगाइन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रेंझा इस दिशा में सक्रिय है। प्रेंझा का मुख्य उद्देश्य राज्य के आदिवासी और पिछड़े वर्ग के जरूरतमंद युवक युवतियों को समय की मांग के अनुरूप हुनरमंद बनाकर रोजगार प्रदान करना है। मुख्यमंत्री की पहल से शुरू कल्याण गुरुकुल द्वारा दिसंबर 2019 से लेकर के 2021 के बीच कुल 4000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। वहीं कल्याण गुरुकुल के तहत हुनरमंद बनाकर बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 24 मार्च से राज्य भर में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होने वाली है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी तैयारी में जुट गए हैं और इधर हॉस्टलों में रहने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इस बार होली बेहद सादगी से मना रहे हैं। फिलहाल रांची के हॉस्टलों के 60% विद्यार्थी होली पर अपने घर चले गए हैं, जबकि 40% विद्यार्थी हॉस्टल में रहकर परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। विद्यार्थियों ने बताया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं नजदीक है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मियों में पानी का ना हो दिक्कत। इधर राज्य के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि गर्मी के मौसम में राज्य के लोगों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं खराब पड़े चापाकल की मरम्मत अभियान मोड में करने के निर्देश दिए हैं। साथ में उन्होंने ये निर्देश दिया है कि गर्मी में पूरे राज्य में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब नेशनल लेवल पर वैकेंसी निकालने की तैयारी। इधर रिम्स में प्रबंधन व्यवस्था को सुधारने को लेकर रेस में है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े संस्थान को एक एलिजिबल सुपरिटेंडेंट नहीं मिल पा रहा है, जबकि इसके लिए प्रबंधन ने वैकेंसी निकाल दिए हैं। अब फिर से नेशनल लेवल पर वैकेंसी निकालकर सुपरिटेंडेंट की बहाली की जाएगी, जिससे कि हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी मोर्चा नहीं मनाएगा होली। इधर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि गठबंधन सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में मोर्चा ने होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करती रही है। आंदोलन के प्रभाव से मुख्यमंत्री आरक्षण देने की आश्वासन कई बार देते रहे हैं, लेकिन अभी तक ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मॉब लिंचिंग मामला को विधेयक को लौटाया राज्यपाल। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 में 2 बिंदुओं पर सुधार करने के लिए इसे राज्य सरकार को वापस कर दिया है। पहला विधेयक में एक जगह हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता है, तो दूसरा अशांत भीड़ की परिभाषा पर फिर से विचार करने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर होली का सरकारी अवकाश 19 को भी। इधर झारखंड सरकार ने 19 मार्च को भी होली का अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि सरकार को यह जानकारी मिली है कि इस वर्ष होली का पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा, इसलिए 18 मार्च को घोषित अवकाश के साथ ही साथ 19 मार्च को भी अवकाश घोषित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में बनेगा जाति प्रमाण पत्र, 2 मई से होगा ऑनलाइन आवेदन। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में 2 मई से बच्चों के जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। पहले से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 मई तक चलेगी। वहीं 1 से लेकर के 15 जुलाई तक स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिला। इधर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अनुबंध सहायक प्राध्यापक डॉक्टर संतोष कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल मुलाकात की है। उन्होंने अनुबंध सहायक प्राध्यापकों की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराए हैं और मुख्यमंत्री से हटाए गए अनुबंध सहायक प्राध्यापकों के विषय में बात की है।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली के क्षेत्र में होगा करोड़ों का निवेश। इधर झारखंड में नए सिरे से 15 लाख शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार की नई योजना के तहत 9,600 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है। समिति की बैठक मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में कल हुई है। ये प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में स्वीकृति के लिए लाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 का खतियान राजनीतिक नारा। इधर झामुमो विधायक दल के सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने दावा किया है कि हेमंत सरकार में ही स्थानीयता नीति में संशोधन किया जाएगा। ये झारखंडी जन भावना के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा है कि आज पार्टी के लोग सत्ता से बाहर है तो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति निर्धारण करने की मांग कर रहे हैं। साथ में ये भी जानकारी दिए हैं कि CNT एक्ट में लोकसभा में ही सुधार संभव हो सकता है। वहीं पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण जरूर मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छुट्टी के कारण रुका नियमित टीकाकरण। इधर होली की छुट्टी के कारण गुरुवार को होने वाले नियमित टीकाकरण के दौरान कई टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन नहीं भेजी गई है। इस वजह से अपने बच्चों के लिए टीका दिलाने आए अभिभावकों को खाली हाथ लौटना पड़ा है। इधर बता दें, धनबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल केंद्र में भी नियमित टीकाकरण के लिए वैक्सीन नहीं भेजी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं मिला वेतन, होली रही फीकी। इस बार होली में स्वास्थ्य कर्मियों का त्योहार फीका गुजरने वाला है। लाख कोशिश के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन तो नहीं मिल पाया, तो दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों को TDS जमा नहीं करने के कारण समय पर वेतन नहीं मिल पाया है। सबसे ज्यादा परेशानी आउटसोर्सिंग और अनुबंध कर्मचारियों को हो रही है। कर्मचारियों को कहना है कि इस बार वेतन नहीं मिलने के कारण परेशानी हो रही है। होली सबकी फीकी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस का फ्लैग मार्च, शराब दुकानों पर बिगड़ा माहौल। इधर होली को लेकर गुरुवार को शराब दुकानों में जमकर भीड़ देखने को मिली है। सुबह से ही लोग दुकान में लाइन लगाकर खड़े थे। आपको बता दें, इधर लोग भारी मात्रा में खरीदारी कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार आज और कल दोनों दिन शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसको लेकर के भीड़ जमकर देखने को मिली है। दूसरी ओर सजा होली की बाजार। इधर बता दें, होली को लेकर बाजारों में रंग बिरंगी पिचकारियों के साथ साथ रंग और गुलाल की दुकानें भी सज गई है। आमतौर पर हर वर्ष होली के बाजार पर चीनी उत्पादकों का कब्जा रहता था, लेकिन इस बार बाजार में सभी लोग स्वदेशी उत्पादकों को पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा डरावने मुखौटे, नेता के मुखौटे और टोपी की धूम मची हुई है। और कारोबारियों के अनुसार इस बार होली में 14 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया में अब हर महीने 10 को मिलेगा सबको वेतन। इधर SECL समेत कोल इंडिया की अन्य संबंध कंपनियों में काम कर रहे लगभग 2.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को अब प्रति महीने 10 तारीख को वेतन का भुगतान किया जाएगा। कंपनी ने इंटरप्राइजेज रिसर्च प्लानिंग सिस्टम तैयार किया है। इससे सबको एक ही दिन में वेतन दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में नियमावली नहीं होने से प्रोन्नति में समस्या। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में प्रोन्नति नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। वहीं दूसरी ओर बिजली बिल बकाया रखने वाले सब्सिडी से होंगे वंचित। इधर राज्य सरकार उन्हीं बिजली उपभोक्ताओं को मासिक सब्सिडी प्रदान करेगी जिनका बिल बकाया नहीं रहेगा। बकाया बिल रखने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। नियमित बिजली बिल का भुगतान करने वाले ही सब्सिडी उपभोक्ता इसका लाभ ले सकते हैं। जिनका बिजली बिल 10,000 से ज्यादा है वे सब्सिडी का लाभ नहीं ले सकते हैं। सब्सिडी से संबंधित प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लापरवाही से नहीं मिला मजदूरों को वेतन। इधर चरही स्थित भारतीय स्टेट बैंक की लचर व्यवस्था पर CCL के कामगारों ने सवाल उठाए हैं। बीते 15 मार्च को ही CCL प्रबंधन के द्वारा मजदूरों के चेक बैंक में जमा कर दिए गए थे, लेकिन बैंक की लापरवाही के कारण मजदूरों के खाते में वेतन नहीं पहुंच सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंकों में होली की छुट्टी, कल खुले रहेंगे बैंक। इधर होली में छुट्टी को लेकर
डॉलर के संशय की स्थिति बनी हुई है। बैंकों ने भी इस आधार पर अपने यहाँ छुट्टी घोषित किए हैं। गुरुवार को बैंकों में छुट्टी था, शुक्रवार को भी बैंक बंद रहेंगे और शनिवार को बैंक खुले रहेंगे। कर्मचारियों ने भी ये कहा है कि 19 यानी कि शनिवार को होली मनाई जाएगी। इस वजह से बैंकों में कर्मचारियों की उपस्थिति बेहद कम रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में कचरा उठाव की होगी ऑनलाइन निगरानी। इधर रांची शहर में 100% डोर टू डोर कलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए हर घर में RFID चिप लगाई जा रही है, ताकि कंप्यूटर डैशबोर्ड पर ये लाइव देखा जा सके कि घरों से कूड़े का उठाव किया जा रहा है या नहीं। अभी तक 1,74,000 से अधिक घरों में चिप लगाई जा चुकी है। शेष कार्य 1 महीने में पूरा हो जाएगा। वहीं नगर विकास विभाग की ओर से ये जानकारी विधानसभा में विधायक नवीन जायसवाल के अल्पसूचित प्रश्न पर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कई स्कूलों की रैंकिंग सुधरी तो कई में गिरावट। इधर एजुकेशन वर्ल्ड ने 2021 सत्र के लिए देश भर के स्कूलों की रैंकिंग बुधवार को जारी कर दिया है। रैंकिंग विभिन्न कैटेगरी में बांटकर की गई है। इसमें झारखंड के कई स्कूलों की रैंकिंग में सुधार तो हुआ है, लेकिन कई स्कूलों की रैंकिंग में गिरावट आई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चातरा लोहरदगा NH समेत 11 योजनाओं को 1700 करोड़ मंजूर। इधर केंद्र सरकार ने राज्य में पिछले 2 महीनों में करीब 1700 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और गुणवत्ता में सुधार से जुड़ी 11 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें चातरा बाईपास, लोहरदगा बाईपास, चाईबासा में NH 75E का चौड़ीकरण और जगन्नाथपुर बाईपास बनाते हुए हाट गंभरिया से हाथी चौक तक सड़क का निर्माण महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। बता दें, पथ निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में ATM काटकर उड़ा ले गए 26 लाख रुपए। इधर होली के अवकाश के बीच GT रोड सिंहवाड़ा से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM से 26 लाख रुपए चोरों ने उड़ा ले गए। सिंहवाड़ा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के परिसर स्थित ATM से बुधवार की रात चोरों ने मशीन को तोड़ करके राशि निकाल लिए हैं। सुबह में पास के लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का जारी हुआ मानदेय। इधर होली के त्योहारों पर राज्य के पारा शिक्षकों का वेतन न मिलने पर उनके चेहरे पर मायूसी थी। सरकार के साथ साथ विभाग को भी कोस रहे थे, लेकिन उनके चेहरे में तब मुस्कान लौट आई है जब कल शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया गया है। सभी पारा शिक्षकों का वेतन कल गुरुवार को जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इबादत और निजात की रात शबे बारात आज। इधर मुस्लिम समाज का विशेष त्योहार शबे बारात आज मनाया जाएगा। इबादत और मगफिरत और निजात की रात शबे बारात को लेकर शहर और आसपास के सभी मस्जिदें, मकबरे और कब्रिस्तान रात भर गुलजार रहेंगे। शबे बारात को लेकर मुस्लिम समाज पूरी रात मस्जिदों और घरों में इबादत में मशगूल रहेंगे। बताते चले कि सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाकर उनके लिए मगफिरत यानी निजात की दुआ मांगेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 दिनों के भीतर बालू नीलामी प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। इधर बजट सत्र के दौरान सदन में मंगलवार को बालू घाट पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। आजसू विधायक सुदेश महतो के सवाल पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने बालू उठाव मामला पर सरकार को जमकर घेरा है। वहीं सदस्यों ने बालू में गड़बड़ी मामले की जांच विधानसभा की विशेष कमेटी बनाकर कराने की मांग किए हैं। वहीं जवाब में प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर सभी जिला से रिपोर्ट मंगाकर बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, KMS नहीं कराने पर रद्द होगा DL और RC। इधर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का की मैनेजमेंट सिस्टम कराना जरूरी है। DL और RC के लिए KMS में एंट्री जरूरी किया गया है। मतलब DL और RC कार्ड को चार्ज कराना होता है। ऐसा नहीं कराने पर ऑनलाइन डेटा समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में DTO के स्तर पर आपका DL और RC रद्द कर दिया जाएगा। इसे लेकर रांची DTO प्रवीण प्रकाश ने नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालयों की नियुक्ति नियमावली बनेगी जल्द। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि बहुत ही जल्द गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति नियमावली तैयार हो जाएगी। वे मंगलवार को सदन में सदस्यों के सवालों का जवाब दे रहे थे और मंत्री ने कहा है कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही
नहीं है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2008 में नियुक्त शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला जेपीएससी में लंबित है। जैसे ही वहां से इनका फाइल लौटेगा इस पर फैसला ले लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में लाखों लोगों को कोरोना महामारी में मिला रोजगार। इधर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्रामीण विकास विभाग का 8,051 करोड़ रुपए का अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हुआ है। विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया है। वहीं सरकार की तरफ से जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा के माध्यम से 1,42,000 मानव दिवस का सृजन किया गया है। वहीं कोरोना महामारी में मनरेगा से ही लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने अपने मद से 27 रुपया बढ़ाकर मनरेगा मजदूरों का मजदूरी 225 रुपये कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री 25 मार्च को कर सकते हैं विधायक निधि में बढ़ोतरी का ऐलान। इधर झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने विधायक निधि बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान कई विधायकों ने विधायक फंड की राशि 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ तक करने की मांग उठाई है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मार्च को विधानसभा सत्र के समापन भाषण के दौरान विधायकों की मांगों के अनुरूप कुछ कहेंगे। 25 मार्च को विधायक निधि में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेईई नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से कोर्ट ने किया इनकार। इधर राज्य कर्मचारी चयन आयोग के 283 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस राज्य शंकर की अदालत ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया है। कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3,000 से अधिक सहायक अध्यापकों का पहला वेतन जारी। इधर बोकारो जिले के लगभग 3,000 से अधिक सहायक अध्यापकों के लिए सरकार की ओर से घोषित सहायक अध्यापकों का पहला वेतन जिला शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। इसमें बड़ी संख्या में सहायक अध्यापकों का बढ़ा हुआ वेतन उनके खाते में भेजा गया है। जो शेष बच गए हैं उनके खातों में भी बढ़े हुए वेतन के साथ राशि 1-2 दिनों में भेज दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोबाइल पर